जी, हमारे यहाँ भोजन करने का भी विचार किया गया है। अजवत चरवणम कुर्यात गजवत स्नानमाचरेत सुखवत भाषणम कुर्यात एसह धर्म सनातनः। सनातन धर्म की परंपरा है कि भोजन कैसे करें। जो व्यक्ति आसन लगा करके तीन प्रकार के भोजन है, सात्विक, राजसी और तामसी। जो व्यक्ति पीढ़ा चौकी पर बढ़िया अपना आसन लेकर के भोजन प्रसाद पाए हाथ पैर धो करके, तो सात्विक भोजन करने की विधि बताई गई है। जो व्यक्ति पालती न लगा करके आसन न ग्रहण करके बैठ करके भोजन करे, ऐसे कुर्सी आदि पर जैसे लोग भोजन करते हैं, उस विधि को राजसी विधि कही गई है। और जो व्यक्ति चलते चलते भोजन कर रहा हो, खड़े होकर के भोजन कर रहा हो, चप्पल पहन करके भोजन कर रहा हो, उस विधि को तामसी विधि कहते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा बन चुकी है कि जिनके घर में भंडारे हों, बल्कि जिनके घर में विवाह शादी हो, प्रसाद का ग्रहण कैसे भी कर सकते। प्रसाद में नियम नहीं है, क्योंकि प्रसाद और भोजन में अंतर है। तो आप यदि कहीं विवाह शादी में देखते हो तो बफर सिस्टम निकला है, खड़े होकर के भोजन करना, चप्पल जूता पहन करके भोजन करना। अब मानसिकता देखिए, उसी को ट्रेंडिंग में लेकर के हम लोग कहते हैं ये सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्यों जी? ये बफर सिस्टम वाले हैं। और स्वयं थाली उठाना भिखमंगे के जैसे, और स्वयं उसी थाली में भोजन करना और भिखमंगे के जैसे स्वयं थाली लेकर के फेंक देना। और उसी व्यक्ति पंक्ति में बैठा करके भोजन कराएं और इतना कह दे कि भैया आपने जो जिस पत्तल में, जिस भोजन थाली में भोजन किया है, इस पत्तल को उठा करके उस कूड़ेदान में डाल दो, तो नाराज हो जाएंगे। अरे राम, हमें भिखारी समझे हो, मेरे से पत्तल उठवा रहे हो। और स्वयं खड़े होकर के घूम घूम करके मांग करके व्यक्ति खा रहा है, उसमें उसको शर्म नहीं लग रही है, लेकिन बैठ करके खाने में और पत्तल फेंकने में शर्म लग रहा है। ये व्यस्तता देखिए। मूर्ख का लक्षण क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फूलिश, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे हो। का परिभाषा वर्तते मूर्खाणाम। एक समय की बात है, कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान हुए। एक समय की बात है कि राजा के दरबार में गए, और राजा के साथ पिछले रात एक घटना घटी थी कि अपने रानी के प्रकोष्ठ में जीव पहुंच रहे थे, तो उनके साथ उनके बहन वहन भी आई हुई थी, आपस में चर्चा कर रही थी। और ये कपाट खोल करके अंदर प्रवेश किए और पूछने लगे और साथ में बात करने लगे। दो तीन लोग आपस में चर्चा कर रही थी वो लोग, और ये बीच में टुपुक पड़े। तो उनकी पत्नी बोली कि क्या मूर्खता कर, मूर्ख हो गया। अब किसी राजा को कोई मूर्ख कह दे तो सामान्य बात तो है नहीं। अब राजा कैसे पूछे कि आखिर मुझे मूर्ख क्यों इसने कहा। तो राज दरबार में बैठे, उस दर से कालिदास आ रहे थे, तो कालिदास से बोल दिए, देखिए हमारे राज्यसभा में एक मूर्ख का भी पदार्पण हो गया। विद्वान थे, उन्होंने श्लोक बनाया, खादम न गच्छामि हसन न जल्पे, खादम न गच्छामि हसन न जल्पे। मैं खाते हुए कभी चलता नहीं, हंसते हुए कभी जल्पन करना, जल्प मतलब बातें करना, हंसते हुए कभी बातें नहीं करता। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजम, मैं दो के बीच में कभी बोलता नहीं। तो किमर्थम भवान कथयसी भूमूर्खः, आप क्यों मुझे मूर्ख कह रहे हो। मैं खड़े खड़े खाता नहीं, मैं घूमते घूमते खाता नहीं, मैं हंसते हंसते बातें नहीं करता, और मैं किसी दो तीन के बीच में मैं बातें नहीं करता, तो मैं मूर्ख कैसे हो गया। मतलब मूर्ख की परिभाषा वह है जो व्यक्ति खड़ा होकर के भोजन करे, वह मूर्ख है। यहां से ये हमें समझ में आ रहा है। खादम न गच्छामि, चलते हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े होकर के कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे नियम बताए गए हैं।